चलिए आज चलते हैं हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी रहस्यमयी और पवित्र यात्रा पर जहां हर 12 साल में आस्था, संस्कृति और प्रकृति का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये कहानी है नंदा देवी राजजात की। तो ये कोई हर साल होने वाला मेला या उत्सव नहीं है। सोचिए जरा, एक ऐसी महातीर्थ यात्रा जो पूरी एक पीढ़ी में मतलब सिर्फ एक बार होती है, हर 12 साल में। यही बात इसे जिंदगी का एक दुर्लभ और कभी न भूलने वाला अनुभव बना देती है। लेकिन बात सिर्फ समय की ही नहीं है, ये तो अटूट श्रद्धा और हिम्मत की भी एक जबरदस्त परीक्षा है। तीर्थयात्री लगभग 280 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और वो भी कहाँ, हिमालय के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर, जहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं। और इस पूरी यात्रा की सबसे अनोखी, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इसकी अगुवाई कोई इंसान नहीं करता, बल्कि एक दिव्य 4 सींगों वाली भेड़ करती है। हाँ, एक भेड़, वो भी 4 सींगों वाली। आखिर ऐसा क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस सफर में ढूंढेंगे। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं इस भव्य आयोजन को। आखिर ये नंदा देवी राजजात है क्या, और क्यों ये लाखों लोगों के लिए इतनी ज्यादा अहमियत रखती है? आइए इसके सार को समझते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसकी पूरी शान छिपी है। राजजात मतलब शाही तीर्थ यात्रा। और ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, बल्कि पूरे 3 हफ्ते चलने वाला एक महापर्व है, जो पूरी तरह से देवी नंदा के सम्मान में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात जानना जरूरी है। हर साल एक छोटी यात्रा भी होती है, जिसे लोकजात कहते हैं, लेकिन जो हर 12 साल में होती है वो है राजजात। ये इसका एक विराट, एक भव्य रूप है। ये न सिर्फ बहुत ज्यादा लंबी और कठिन है, बल्कि ये पूरे हिमालयी क्षेत्र को एक धागे में पिरो देती है। तो अब आते हैं इस यात्रा के उस हिस्से पर जो इसे सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक दिल को छू लेने वाली कहानी बनाता है। इसके दिल में बसी है एक बेटी की घर वापसी की एक बहुत ही इमोशनल कहानी। ये यात्रा असल में एक देवी के घर वापसी का जश्न है। मतलब स्थानीय लोक कथाओं के हिसाब से ये वो समय है जब देवी नंदा, जो कि पार्वती का ही रूप हैं, अपने मायके यानी गढ़वाल से विदा होकर अपने पति भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत लौटती हैं। और देखिए, पूरी यात्रा को इन 2 खूबसूरत शब्दों के इर्द गिर्द बुना गया है। एक है मैथ, जिसका मतलब है बेटी का मायका आना, उत्सव का माहौल, और दूसरा है सौरास, यानी उसकी भावभीनी विदाई और ससुराल वापसी। और यही वो भावना है जो इस यात्रा को इतना ज्यादा खास बना देती है। ये एक दिव्य कहानी को हर घर के, हर परिवार के अनुभव से जोड़ देती है। कहते हैं कि मैती क्षेत्र के लोग इतने भावुक हो जाते हैं मानो वो सच में अपनी ही बेटी को विदा कर रहे हों। और अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार की, चौसिंग्या मेढ़ा यानी 4 सींगों वाली भेड़। ये कोई आम भेड़ नहीं है, इसे देवी का दूत माना जाता है, इस यात्रा का दिव्य गाइड। ये देवी के लिए तोहफे लेकर पूरे काफिले के आगे आगे चलती है, और आखिर में इसे प्रसाद के साथ हिमालय की गोद में आजाद छोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर देवी की डोली और हजारों श्रद्धालु सफर करते हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये महायात्रा शुरू होती है कुरुड़ गांव के प्राचीन नंदा देवी मंदिर से। फिर अलग अलग गांव की संस्कृतियों को अपने में समेटते हुए वाण गांव में 2 पारंपरिक रास्ते एक हो जाते हैं। इसके बाद यात्रा अपने सबसे रहस्यमयी पड़ाव कंकालों वाली रूपकुंड झील से गुजरती है, और आखिर में होमकुंड में पूजा और समारोहों के साथ संपन्न होती है। रूपकुंड, इस नाम के आते ही जहन में एक सवाल उठता है ना, कि आखिर क्या है उस रहस्यमयी झील का राज जिसके नीचे आज भी सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। तो स्थानीय किंवदंतियों में इसका एक बड़ा ही दिलचस्प और एक चेतावनी भरा जवाब मिलता है। कहते हैं कि एक घमंडी राजा था जो नर्तकियों के साथ इस पवित्र जगह में घुस आया, जिससे देवी नाराज हो गई। और फिर देवी के क्रोध से एक ऐसा भयंकर बर्फीला तूफान आया जिसने राजा और उसके पूरे दल को वहीं जमा दिया, और वो हमेशा हमेशा के लिए कंकालों में बदल गए। कोई भी जिंदा परंपरा वक्त के साथ एक जगह रुकी नहीं रहती, वो बदलती है, विकसित होती है। और नंदा देवी राजजात भी बिल्कुल वैसी ही है। सदियों में ये कैसे बदली, ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसकी जड़ें हमें 16वीं शताब्दी तक ले जाती हैं, जब कुमाऊं में राजा कल्याण चंद के समय में नंदा देवी मेले शुरू हुए। फिर आगे चलकर राजा बाज बहादुर चंद ने नंदा के साथ उनकी बहन सुनंदा की पूजा भी शुरू की, मतलब जुड़वा देवियों की। और फिर आया साल 2002। ये एक ऐतिहासिक पल था। लगभग 90 साल के गैप के बाद गढ़वाल और कुमाऊं की जो अलग अलग परंपराएं थीं, वो एक होकर इस भव्य संयुक्त राजजात यात्रा में मिल गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल, सदियों पुरानी ये परंपरा आज के इस मॉडर्न जमाने में भी इतनी जिंदा और इतनी जरूरी क्यों है? इसका असली सार क्या है?
वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। ये लोगों को उनकी पौराणिक कथाओं और उनके इतिहास से जोड़ती है। ये अलग अलग क्षेत्रों के बीच एक साझा सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करती है। और सबसे बढ़कर ये हिमालय के पवित्र पहाड़ों के साथ समुदाय के गहरे रिश्ते को ताकत देती है। कुल मिलाकर ये आस्था, परिवार और घर वापसी की एक बहुत ही गहरी कहानी है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये अद्भुत परंपरा सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल में भी जिंदा है। अगले नंदा देवी राजजात 2026 में होनी तय है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आज की इस तेज रफ्तार, लगातार बदलती दुनिया में आखिर वो कौन सी ताकत है जो नंदा देवी राजजात जैसी प्राचीन परंपरा को न सिर्फ जिंदा रखती है, बल्कि उसे हर आने वाली पीढ़ी के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है।